तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एक लड़की जो होती है वो न्यूज़ को देख रही होती है, जिसके अंदर के बताया जाता है कि आज शाम को ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि कैप्टन जो हांसू था वो एसएस रैंक की जो डंजन है उसके अंदर मारा गया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो वो लड़की होती है वो भी रोने लगती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो यूलिंग है, जो कि हांसू की फियांसे होती है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो यूलिंग होती है वहाँ पर रखी हुई हांसू की जो तस्वीर होती है उसे उठा लेती है और उसे उठाकर देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक से कोई उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। जो देखते के साथ ही जो यूलिंग होती है वो भी उस तरफ जाने लगती है। और अब दरवाजे के सामने आकर जो यूलिंग होती है वो उसे देखते हुए बोलती है कि हांसू क्या ये तुम हो। और अब यूलिंग के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन जो होता है वो कोई और नहीं होता बल्कि यानसी होता है। और अब यानसी को देखने के बाद में जो यूलिंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि यानसी ये तो तुम हो, आखिर तुम्हारे पास में मेरे हाउस की कहाँ से आ गई। जो सुनते के साथ ही जो यानसी होता है वो उसे बताता है कि इस की को मुझे अंकल और आंट ने जो है वो दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस न्यूज़ के कारण शायद तुम्हें काफ़ी बड़ा सदमा जो है वो पहुंचा होगा और तुम खुद को शायद नुकसान ना पहुंचा लो। और अब यानसी की इस बात को सुनकर जो यूलिंग होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं बस अकेला रहना चाहती हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और यूलिंग के इतना बोलते के साथ ही यानसी जो होता है वो अचानक से यूलिंग के पास में आकर उसके हाथों से जो तस्वीर होती है उसे ले लेता है। उस तस्वीर को लेकर उसे देखते हुए बोलता है कि उसके बारे में सोचना बंद करो, वो इस चीज़ के लायक नहीं है कि उसके ऊपर तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करो। क्योंकि अगर यहाँ पर डंजन वाला दिन जो है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से अपने टीममेटों की सेफ्टी और ज़िंदगी को इग्नोर जो है वो करता रहा और बार बार हम लोगों को खतरे में जो है वो डालता रहा। हांसू जो है वो बस एक एरोगेंट पर्सन से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, जो कि बस खुद की चिंता करता था। जो सुनते के साथ ही जो यूलिंग होती है वो गुस्से में उसे हांसू की जो तस्वीर होती है वो छीन लेती है और छीनते हुए बोलती है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, मुझे तुम्हारे एक भी शब्द के ऊपर यकीन नहीं है। मैं हांसू को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। हांसू जो है वो इस तरह का पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो कि अपने टीममेट को बिट्रे कर कर यहाँ पर बस खुद के ऊपर ध्यान दे। मेरी नज़रों में जो हांसू है वो हमेशा एक ऐसा पर्सन जो है वो रहेगा जो कि चाहे किसी भी प्रकार की जो परिस्थिति है उसके अंदर क्यों ना फंस जाए, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है, चाहे वो कहीं पर भी हो और कभी भी हो। और अब यूलिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से हांसू के ऊपर आ जाता है, जो कि फाइट के लिए तैयार होता है और उन लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग जो है वो एक साथ में फाइट करने के लिए आ सकते हो, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक करके तुम लोगों के ऊपर बर्बाद करूँ। और अब हांसू की इस बात को सुनते के साथ ही वे सभी एक साथ में हांसू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अटैक करते हुए बोलते हैं कि बच्चे तुम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है वो बन रहे हो, तुम्हें अपनी एरोगेंस के लिए पे जो है वो करना पड़ेगा। जो सुनकर और भी जो बंदे होते हैं वो भी हांसू के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास में अगर बी रैंक का वेपन है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सामने शो ऑफ जो है वो कर सकते हो? हमारी संख्या को देखो, हम लोग तुम्हें काफ़ी आसानी से यहाँ पर पीट देंगे। जो सुनते के साथ ही हांसू जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए अपने मन में सोचता है कि लाइट सबर और जो स्लैशिंग ब्लेड होता है वो दोनों अलग अलग टाइप के वेपन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो पहले इसके लिए सीखी थी मैं उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो हांसू होता है वो उन लोगों का जो अटैक होता है उसे डोज जो है वो कर देता है। उनके अटैक को डोज करने के बाद में उन लोगों के ऊपर अपना ब्लेड स्लैश अटैक जो होता है वो फुल मैक्सिमम पावर पे करता है। और हम देखते हैं कि हांसू का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अब उसके सामने आने वाली जो बंदे होते हैं, चाहे वो वेपन हो चाहे फिर उनका शरीर हो, पूरी तरीके से कट जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब सभी लोग जो होते हैं वो कटी फटी हालत में ज़मीन पर पड़कर चिल्ला रहे होते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है वो उठकर हांसू की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम असल में हो कौन। जो सुनते के साथ ही हांसू जो होता है वो उन बंदों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसे कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी कमज़ोर जो है वो नहीं समझ सकते हो। और हांसू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो घर वाला जो बंदा होता है वो अपने गेट को बंद करने लगता है, लेकिन तभी हांसू जो होता है वो अचानक से उसके गेट को पकड़ लेता है। उसके गेट को पकड़ कर देख कर उसकी तरफ बोलता है कि तो क्या आप तुम मेरे लिए जो आईडी कार्ड है वो बनाओगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से यूलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि यानसी के हाथ को दूर फेंकते हुए बोलती है कि तो इन द एंड यहाँ पर मैं इकलौती ऐसी पर्सन हूँ जो कि जो हांसू है उसे सबसे बेहतर तरीके से जानती थी, इसीलिए तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी राइट्स जो है वो नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर बेफालतू के जो मेरा मैटर है उसके अंदर जो अपनी टांग है उसे अड़ाओ। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही जो यानजी होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि नहीं तुम यहाँ पर गलत हो, असल में मेरे पास में इस चीज़ के राइट्स है, क्योंकि तुमसे पहले ही मैं यहाँ पर जो अंकल और आंट है उनसे इस मैटर के बारे में पहले ही बात जो है वो कर चुका हूँ और वे दोनों ही यहाँ पर जो मेरा प्रपोजल है उसके लिए एग्री जो है वो कर चुके हैं। इसीलिए अगले महीने हम दोनों की जो वेडिंग है वो होने वाली है, तो तुम्हें अपनी वेडिंग की तैयारियां करनी शुरू कर देनी चाहिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो यूलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से उसी बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि हांसू को एक आईडी कार्ड जो होता है वो देते हुए उसे बोलता है कि आपने मुझे जो आईडी कार्ड बनाने के लिए बोला था, आपका जो आईडी कार्ड है वो तैयार हो चुका है।
जो सुनते के साथ ही हांसू जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है बताओ तुम्हारे कितने पैसे बने। जो सुनकर वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि बड़े भाई मैं आपसे यहाँ पर पैसे जो है वो कैसे मांग सकता हूँ, ये चीज़ आपके लिए पूरी तरीके से फ्री है। मैं तो बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने कुछ देर पहले जो लड़के और लड़कियों को किडनैप करने की बात जो है वो आपसे कही थी, वो बस हम लोगों को डराने के लिए ऐसे ही डायलॉग जो है वो मारते रहते हैं, तो इसे आपको सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो हांसू होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि चलो अच्छी बात है कि आप मेरी बात को समझ गए। जो सुनकर हांसू जो होता है वो उस बंदे के पास में आते हुए उससे बोलता है कि बच्चों की ट्रैफिकिंग करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, चाहे तुम डी रैंक के चैलेंजर ही भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद में भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इस प्रकार का क्राइम कर पाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग चाहे वो इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व चाहे वो नहीं हो सकते हो। अगर मैं यहाँ पर गलत केस चाहे वो नहीं कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर तुम लोगों को बैकिंग देने वाला पक्का तुम्हारे पास में कोई सब पावरफुल सपोर्टर बॉस होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनते के साथ ही वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और तभी हांसू जो होता है वो अपनी वेपन को निकालते भी बोलता है कि लेकिन तुम्हारे जैसे यहाँ पर जो कमज़ोर लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते हो कि जो असली बॉस है वो कौन है, लेकिन उसके बाद में भी तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट तो ज़रूर दी जाएगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबरा जाता है, जिसके बाद में अब हमें उसकी वहाँ पर जो चिल्लाने की आवाज़ें होती है वो आने लगती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो बंदा काफ़ी बुरी हालत में पीटे चीते ज़मीन पर पड़ा होता है। और अब जो हांसू होता है वो अपना जो आईडी कार्ड होता है उसे निकाल कर देखने लगता है और अपने आईडी कार्ड को निकाल कर देखते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर जो पहला काम था वो तो कंप्लीट जो है वो हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब हांसू के इतना बोलते के साथ ही हम उसके आईडी कार्ड को देखते हैं जहाँ पर कि उसने अपनी आईडी कार्ड के अंदर अपना जो नाम होता है वो जियाउजीन रखा होता है, जहाँ पर कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो 29 सितंबर 2014 होती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन स्कूल के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी बड़ी लाइन जो है वो लगी हुई होती है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में साइन अप करने में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा लगता है कि हम लोग हमेशा के लिए यहीं पर ही खड़े रह जाएंगे। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि हांसू की मौत ने यहाँ पर सभी लोगों के दिलों के अंदर आग जो है वो जला दी है, इसीलिए इस टाइम पर सभी लोग जो है वो नेक्स्ट हांसू जो है वो बनना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हांसू होता है वो भी वहीं पर ही बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मैंने यहाँ पर जल्दी आकर पहले ही शाइन अप जो है वो कर लिया था, जिसका मतलब मुझे यहाँ पर इतनी लंबी लाइन में लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में ज़्यादा पैसा जो है वो नहीं बचा है, लेकिन अगर मेरा जो टेस्ट है वो डबल एस रैंक का जो है वो आ जाता है पिछली बार की तरह, तो मेरे पास में ऑटोमेटिकली यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसा है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आज पैसे का इंतज़ाम जो है वो नहीं हो पाता है तो मुझे डर है कि शायद मुझे आज सड़क पर ही जो है वो सोना पड़ेगा। और हांसू के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आते हुए बोलता है कि क्या लोग यहाँ पर हांसू की बात जो है वो कर रहे हैं। मेरी नज़रों में जो हांसू है वो बस एक एरोगेंट पर्सन था जो कि बस केवल शो ऑफ करना जानता था। और यहाँ पर जो न्यूज़ वाले हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि इस कंपटीशन के अंदर सभी को उम्मीद है कि अगला हांसू जो है वो पैदा होगा, लेकिन क्या उन्हें नहीं लगता कि अगर अगला हांसू जो है वो पैदा हुआ तो वापस से वो अपनी टीममेटों की जो लाइफ है उसे खतरे में डालेगा। जो सुनकर उसका साथी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हांसू जो है वो पावरफुल तो था लेकिन वो अपने इक्विपमेंट के बिना कुछ भी नहीं था। अगर तुम ट्रिपल एस रैंक के जो सभी इक्विपमेंट का सेट है वो मुझे दे दो तो मैं तो हेवन और अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ट्रिपल एस रैंक के जो वेपन होते हैं उन्हें लेने के लिए तुम्हारे पास में ट्रिपल एस रैंक का पोटेंशियल भी होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर ट्रिपल एस रैंक का पोटेंशियल है? जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो उस पहले वाले से बोलता है कि अरे अरे वैसे पर्सन को यहाँ पर डिफेंड करना बंद करो जिसने कि अपने ही टीममेटों को धोखा दे दिया हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वे तीनों लड़के जो होते हैं वो हंसते हुए आगे जाने लगते हैं और उनमें से एक लड़का जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि उसके सफ़ेद बाल क्या थे, तो लोगों ने उसे अपना सेवियर जो है वो समझ लिया था, तो वो तो बस एक गद्दार निकला। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़का जो होता है वो आ जाता है जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह की बकवास जो है वो हांसू के खिलाफ जो है वो करने नहीं दूंगा, वो हमारा हीरो था, मैं यहाँ पर तुम्हें उसकी इंसल्ट इस तरीके से बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा। और अब उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही जो हांसू होता है वो भी थोड़ा हैरान होकर उस लड़के की तरफ देखने लगता है और जो वो लड़का होता है वो गुस्से में बोलता है कि हांसू के अपेयर होने से पहले हम लोग जो है वो बस मॉन्स्टरों से डर कर रहते थे क्योंकि हम लोग हाई लेवल के बीस्टों को नहीं हरा सकते थे। उस टाइम पर हमारी ज़िंदगी इस डर में बीता करती थी कि गेट से कोई पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो निकल कर बाहर जो है वो ना आ जाए, लेकिन जिस टाइम पर हांसू सामने आया तो ये डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और सब कुछ पूरी तरीके से चेंज हो गया। और अब उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं और वहीं वो लाल बालों वाला लड़का जो कि हांसू की बेइज्जती कर रहा था उसे ये चीज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है।
और उसके बाद में वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो हमारी ह्यूमैनिटी का एक ग्रेट हीरो था। अगर ऐसा ना होता तो जो डिवाइन राइनोक्रॉप्स है उसके पास में जितने भी ट्रिपल एस रैंक के इक्विपमेंट थे वे सारे के सारे उसके हाथ में कैसे होते। डंजन के दौरान उसने अपनी जो टीममेट थे उनकी सेफ्टी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दिया, बल्कि वो डंजन का जो डीप वाला हिस्सा था उसके अंदर चला गया। यहाँ तक कि उसके कारण जो उसके टीममेट थे उनकी लाइफ भी यहाँ पर खतरे में जो है वो पड़ चुकी थी। और अब उसके इतना बोलते कि साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें जो है वो करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में वो एक विलन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था, जो कि अपने टीममेटों का फ़ायदा जो है वो उठाना जानता था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उसकी जो सच्चाई है वो सभी लोगों को जो है वो पता चलनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने टीममेटों का फ़ायदा उठाता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो उस दूसरे लड़के से बोलता है कि अगर मुझे तुम सही से याद हो तो तुम्हारा नाम जो है वो यिंग काई जिन होना चाहिए, और जो तुम्हारे फादर है वो एक ग्रेट हीरो है जो कि डबल एस रैंक के हंटर है। लेकिन सच में ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि जो तुम्हारे डैड है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम केवल एक एफ रैंक के पीस ऑफ ट्रैश हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे जो काई जिन होता है उसे खिंचाकर एक लात जो है वो मार देता है, और लात मारते हुए बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सबक जो है वो सिखाना होगा, ताकि तुम जो ये ग्रेट हीरो बनने का जो सपना है उसे यहीं पर ही छोड़ सको। और अब उसकी लात मारने के कारण हम देखते हैं कि जो काई जिन होता है वो काफ़ी पीछे जो है वो जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी इस चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि इसके साथ में यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये खुद इस चीज़ का जिम्मेदार है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हांसू होता है वो भी इस चीज़ को देखने लगता है, लेकिन अपने सर को नीचे झुकाते हुए हांसू अपने मन में सोचता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर आके तुम्हारी मदद जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी जो अवेकनर की आइडेंटिटी है उससे रिवील जो है वो करना नहीं चाहता हूँ, ताकि बेफालतू के यहाँ पर क्योस ना मचे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो काइसिन के पास में आते हुए बोलता है कि क्या हो गया, अगर जो तुम्हारे फादर है तो वो यहाँ पर डबल एस रैंक के ग्रेट हीरो है, तो क्या हो गया अगर जो तुम्हारी फैमिली है वो काफ़ी अमीर है, तो वे भी इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते कि तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो केवल एफ रैंक है। जोसन का जो काइजिन होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं एफ रैंक का एक पीस ऑफ ट्रैश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम लोग चाहे वो यहाँ पर जो हांसू है उसकी बेइज्जती कर सको। और इतना बोलते के साथ ही हांसो जो होता है वो अपने पास से वुड का एक क्लब जो होता है उसे निकाल लेता है, उसे अटैक करते हुए बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों को यहाँ पर अपने जो आइडल है उसकी यहाँ पर बेइज्जती करनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और काइजिन के इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी अपने पास से डी रैंक की जो एक्स होती है उसे निकाल लेता है, उसे निकालते हुए बोलता है कि ओ तो क्या तुम इस एफ रैंक के टूटे हुए वेपन से मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो, लगता है कि तुम अभी भी सपने में हो और तुम्हें इस सपने से उठाना पड़ेगा। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये डी रैंक पर है। जोसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो एडल्ट लोग होते हैं उनका डी रैंक पर पहुँचना काफ़ी कॉमन बात होती है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो इसकी उम्र केवल 15 साल होगी, लेकिन ये 15 साल की उम्र में ही डी रैंक पर जो है वो पहुँच चुका है। सच में ये पर्सन जो है वो हज़ारों जीनियसों में से एक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है उसके मुंह से ब्लीडिंग जो होती है वो होने लगती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो हांसू होता है वो काइजिन के पास में आ चुका होता है और उसने ही आकर उस दूसरे लड़के को लात मारी थी। और तभी जो काइजिन होता है वो भी वहाँ पर हांसू जो होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो हांसू की तरफ देखता है तो उसे हांसू का जो पिछले वाला रूप होता है वही नज़र आता है। और अब जो हांसू होता है वो गाइजिन से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूरी तरीके से क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो इसलिए नहीं की क्योंकि तुम किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो। जो सुनते के साथ ही गाइजिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक पल के लिए ये पर्सन जो है वो मुझे बिल्कुल हांसू की तरह लगा था, तो क्या ये मेरा कोई वहम था। और गाइस इनके इतना सोचते के साथ ही हमारा वीडियो होता है वो उस लाल बालों वाले लड़के के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके जो साथी होते हैं वो उसके पास में आते हुए बोलते हैं कि बड़े भाई क्या तुम ठीक हो। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर से की अटैक करने की। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे हांसू की तरफ अपनी एक्स फेंकते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अब तुम मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो सभी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि डैमिट ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो उसकी जान ले लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हांसो जो होता है वो काइजिन से जो उसका क्लब होता है वो ले लेता है, और उस क्लब को लेने के बाद में सीधे उसके ऊपर लात मारकर जो एक्स होती है उसकी तरफ फुल स्पीड में शूट जो है वो कर देता है। और अब जैसे ही क्लब और एक्स एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो वे दोनों एक दूसरे में फंसकर वहीं ज़मीन पर जो है वो गिर जाते हैं। और अब जो हांसो होता है वो काइजिन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लो लेवल के वेपन होते हैं वो हाई लेवल के जो वेपन होते हैं उन्हें ना रोक पाए। जो हिम्मत होती है वो होना एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन गुस्से में बेवकूफ़ों की तरह अटैक करना ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ भरी चीज़ होती है। और इस तरीके से तुम कभी भी जो फाइट है वो नहीं जीत सकते हो। फाइट के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो अटैक होते हैं वो करने पड़ते हैं। और इतना बोलकर अब जो हांसू होता है वो तीनों बंदे जो होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है, और उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि और अगर बात की जाए तुम लोगों की तो मैं तुमसे भी यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो कहना चाहूँगा।
और इतना बोलते के साथ ही जो हांसू होता है वो ज़मीन पर पड़ी हुई जो एक्स होती है उसे उठाने लगता है। उठाते हुए बोलता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो चैलेंजर होते हैं वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और जो सिविलियन और नॉर्मल लोग होते हैं वो बिल्कुल बॉटम में होते हैं। देखा जाए तो ये दोनों ही जो होते हैं वो कंट्री की फाउंडेशन होती है और अगर हम किसी भी कंट्री को पावरफुल बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी सोसाइटी को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इन दोनों को ही एक साथ में मिलकर काम जो है वो करना पड़ता है और दोनों को ही एक दूसरे के काम आना पड़ता है। और अब हांसू को वो एक्स उठाता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये पर्सन जो है वो यहाँ पर जो डी रैंक का वेपन है उसे होल्ड कर पा रहा है क्या, इसका मतलब ये भी डी रैंक का चैलेंजर है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में आज तो मेरी आंखें ओपन हो गई, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मुझे यहाँ पर कंपटीशन के अंदर ऐसी हाई रैंकिंग के जो चैलेंजर है वो देखने के लिए मिलेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हांसू होता है वो अपनी जो एक्स होती है उसे तैयार करते हुए अपना जो मटर सोरा होता है उसे रिलीज करते हुए उस लड़के से बोलता है कि हांसू के मैटर को साइड में रखते हैं, तुम अपने हाई लेवल के चैलेंजर का जो स्टेटस है उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर दूसरों को बुली कर रहे हो तो तुम्हें लेसन तो ज़रूर सिखाना पड़ेगा। और हांसू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आकर जो हांसू होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है। और हांसू के हाथ को पकड़ते हुए जो वो बंदा होता है वो हांसू से बोलता है कि देखा जाए तो फाइटिंग करना एक तरह का वायलेंस होता है लेकिन वायलेंस को वायलेंस से ही रोकना कोई यहाँ पर अच्छा सॉल्यूशन जो है वो नहीं होता। तुम ऑलरेडी उसे इनफ से सबक जो है वो सिखा चुके हो तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज उसके लिए इतना सबक जो है वो काफ़ी होने वाला है। अगर तुम और ज़्यादा यहाँ पर फाइट जो है वो करोगे तो इससे तुम्हारे लिए रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि तुम अपनी क्वालिफिकेशन को खो दो। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उसके बारे में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये तो एस रैंक का चैलेंजर इंस्ट्रक्टर किंग गैंग है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये कितनी ज़्यादा हैंडसम है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किंग गैंग होता है वो जो हांसू होता है उसे बोलता है कि तुम जो एस रैंक का वेपन है उसे उठा सकते हो, जिसे देखकर ये साफ पता चलता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही जो हांसू होता है वो अपने सीरियल नाम जो होता है वो बताने वाला ही होता है लेकिन तभी अचानक से हांसू जो होता है वो रुक जाता है और बहुत ही फनी तरीके से बोलता है कि मेरा नाम जो है वो जिया वोजिन है। जो सुनकर अब जो किंग गैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा नाम जो है वो जिया वोजिन है, ठीक है, मैं तुम्हारे नाम को याद जो है वो रखूँगा और इससे अलग मैं तुम्हारे ऊपर नज़र भी बनाए रखूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो हांसू होता है वो भी जो किंग गोंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन आएगा कि मैं इसके जैसे एक स्टूडेंट से भी लेक्चर सुनूंगा। और हांसू के इतना सोचते के साथ ही जो किंग गैंग होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सच में आज यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रेड ऐसे हैं जो कि बेफालतू की प्रॉब्लम ही जो है वो करेगी, लगता है कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर जो स्टेज होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है जहाँ पर कि सभी लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं। जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी स्टूडेंटों ने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है और इस बार के जो कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले नंबर है उन्होंने पिछले साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है क्योंकि इस बार 4338 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है। इसीलिए कंपटीशन को जल्दी से निपटाने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर आपके सरनेम का जो पहला वर्ड है उसका इस्तेमाल जो है वो करेंगे अल्फ़ा बीटा के रूप में। जो सुनते के साथ ही जो हांसू होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या ये लोग जो है वो यहाँ पर जो शब्दों से यहाँ पर लोगों का चयन जो है वो करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो मेरा सरनेम जो है वो जियाओ है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाद में आएगा। जो सुनते के साथ ही जो काइजिन होता है वो उससे बोलता है कि मेरा सरनेम तो वैंग है, यहाँ पर मेरा नंबर तो डब्लू पर आने वाला है, कम से कम तुम्हारे नंबर मुझसे तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो बंदा होता है वो चिल्लाते भी बोलता है कि चूंकि इस बार का जो पोटेंशियल असाइनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी पावरफुल फिगरों को भी इन्वाइट जो है वो किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हांसू के पीछे कोई बंदा जो होता है वो आते हुए उसे बोलता है कि क्लासमेट क्या तुम थोड़ा साइड में जो है वो हट सकते हो। जो सुनते के साथ ही हांसू जो होता है वो उस बंदे को सॉरी बोलते हुए साइड में जो है वो होने लगता है, लेकिन अब जैसे ही हांसू जो होता है वो उस बंदे के फेस को देखता है तो जो हांसू होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि हमें पता चलता है कि वहाँ पर आने वाले जो लोग होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हांसू के टीममेट होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में अब सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है यहाँ पर डिवाइन राइनो क्रॉप के जो मेंबर है वो आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर डिवाइन राइनो क्रॉप के मेंबर भी आए हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पिछले डंजन के अंदर इन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए, लेकिन उसके बाद में भी ये लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हांसू अभी भी उन लोगों को देखकर गुस्से में होता है। तभी काइजिन जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो इनका ऑरा जो है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है, जैसे कि टॉप टीयर की क्रॉप से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यानजी जो होता है वो अपने सभी टीममेटों के साथ में स्टेज पर आ चुका होता है और तभी वो माइक जो होता है वो ले लेता है
और अब जो यान जी होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं आप सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता हूँ। मेरा नाम जो है वो यान जी है और मैं एक्टिंग कैप्टन हूँ डिवाइन राइनो क्रॉप्स का, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप सभी लोगों से मिलकर। और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल चुका होगा कि पिछले डंजन के अंदर हम लोगों के साथ में कुछ दिनों पहले जो है वो क्या हुआ था। हमारे कैप्टन के यहाँ पर गलत डिसीजन के कारण हमारी पूरी टीम को सफ़र जो है वो करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में भी मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो कैप्टन हांसो था उसे अपने रोल मॉडल की तरह इस्तेमाल जो है वो करे और उसकी तरह पावरफुल बनने की कोशिश करे। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो कैप्टन हांसो था आप सभी लोग जो है उनसे नफरत करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो जो हमारे कैप्टन हांसो थे उन्हें रोल मॉडल की तरह याद जो है वो रखे। मैं आप सभी लोगों को बस यही चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि कोई भी इस वर्ल्ड के अंदर पूरी तरीके से परफेक्ट जो है वो नहीं होता है। किसी ना किसी पर्सन के अंदर कोई ना कोई कमी जो है वो होती है, तो इसीलिए हम किसी पर्सन की सिंगल मिस्टेक पर उसे जज जो है वो नहीं कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो का इस दिन होता है वो यानजी की बातों को सुनकर बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके शब्दों का कुछ छुपी हुई मीनिंग है। और इसके इतना बोलते ही यानजी जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे कैप्टन के कारण ये डंजन का जो मिशन था वो फेलियर हुआ था। वो काफ़ी एरोगेंट था और किसी की भी नहीं सुनता था, लेकिन उसके बाद भी वो ह्यूमैनिटी का एक हीरो था जिसने कि फाइट करते हुए बहुत सारे बीस्टों को हराया था। और अब यान जी की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो इस चीज़ के बारे में बातें जो है वो करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो जो कैप्टन हांस होता है उसने इन लोगों के साथ में ऐसा किया, लेकिन उसके बाद में भी ये उसे ब्लेम नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब इनकी बातों को सुनकर मुझे जो बास्टर्ड हांसू है उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगा है। आखिर वो इतने अच्छे जो टीम मेट है उन्हें खतरे में कैसे डाल सकता है। सच में वो एक हीरो होने के लायक नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हांसू होता है वो जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तरफ देख कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे आप लोगों के ऊपर यकीन है कि आप में से एक पावरफुल पर्सन जो है वो अपेयर ज़रूर होगा जो कि एक कैप्टन का रोल जो है वो निभाएगा और यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है उसे लीड करते हुए इन बीस्टों को फ्यूचर में हराएगा। और अब हांसू के इतना बोलते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जो कंपटीशन है वो फाइनली स्टार्ट जो है वो होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।